अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माही ज़नूबि वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना व वकीलिना व कफ़ीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बावाज़े बुलंद जाग कर दुरूद पाक पढ़िए सलातो सलाम। हम्दो सलात के बाद नहायत ही काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामाईन कराम मेहमानाने ज़ी वक़ार बिलख़ुसूस जनाब मियाँ मोहम्मद अकरम साहब, दीगर मेहमानाने ग्रामी क़द्र, बरादराने अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाह मुहब्बत, अदा शनासाने मजाज नबूवत व शान रिसालत। आज की ये महफ़िल पाक हमारे मोहतरम जनाब आगा मोहम्मद अलमास साहब की रहायशगाह पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के सिलसिला में यह महफ़िल पाक इनइकाद पज़ीर है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इस महफ़िल पाक में शामिल होने वाले बस ठीक है तमाम अहबाब हजरात जिसमें शामिल है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। खुल के बोल दो ज़रा आमीन। आमीन कहने में तो कोई अर्ज नहीं, मोहब्बत से बोलो आमीन। हजरात गिरामी, मुझे जो हुक्म मिला वही आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की। नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतल लिल आलमीन होने का जिक्र है। इसी उन्वान पर चंद बातें अर्ज करूंगा। शायद कुछ अरसा कबल इसी मुकाम पर रहशगाह पर महफिल मिलाद में इससे कबल भी कुछ अर्ज किया था। बहरहाल दोबारा हुक्म मिला तो मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मशहूर व मारूफ आयत कुरानी है और हर बंदा इसे जानता है, इसे मानता है, इसे पढ़ता है। आओ इस आयत में हम थोड़ी देर के लिए गौर करें, फिक्र करें। रब ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल, बोलिए मेरे साथ, रहमतल लिल। इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपकी वो सुस्ती और जो जमूद तारी है ना, वो थोड़ा सा एक तरफ हो जाए और आप अलर्ट होकर महफिल में बैठे। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लफ्जी तर्जमा, वमा और नहीं, अरसलना हमने भेजा, का आपको, और हमने आपको नहीं भेजा। आगे फरमाया इल्ला, मगर। इल्ला हरफे इस्तिस्ना है। जब इल्ला आ जाए तो पिछली बात की अबारत की नफी हो जाती है। वमा अर्सलनाका, और नहीं भेजा हमने, इल्ला, हाँ मगर हमने भेजा है। समझ आ रही है? वमा अर्सलनाका, रब फरमाता है हमने, मा नाफिया है, वमा अर्सलना,
हमने नहीं भेजा आपको इल्ला, हां मगर हमने भेजा है। जिस तरह कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा, कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं, आगे है इल्ला, हां मगर एक है। पहले सबका इनकार फिर इकरार, एक का इकरार, पहले नफी फिर इस्बात। और कलमा तैयबा में दोनों चीजें रब ने शामिल कर दी। अगर सिर्फ इनकार हो बात तब भी नहीं बनती, अगर इकरार हो इनकार ना हो बात फिर भी नहीं बनती। गैर का इनकार है, यार का इस्बात है। फरमाया वमा अरसलना का, और हमने नहीं भेजा आपको इल्ला, हां मगर हमने भेजा रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। क्या माना कि ए महबूब हमने आपको वैसे ही नहीं भेज दिया, आम तौर पर नहीं भेजा, आम बंदों की तरह नहीं भेजा, रूटीन के मुताबिक जिस तरह लोग आते हैं उस तरह नहीं भेजा, बल्कि हमने आपको बड़ी शानें देकर भेजा, बड़ी अजमतें देकर भेजा है, बड़े ओहदे दिए हैं, बड़े मनसब दिए हैं, अजमतें अता की है, रिफतें दी है, कमालात दिए हैं। और वो जो कमाल हमने दिया है वो क्या है कि रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमतन मस्तर है मबनी लिल फाइल, राहमन रहमतल लिल आलमीन, ए राहमल लिल आलमीन। फरमाया कि ए महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक शान ये कम है कि रब फरमाता है हमने भेजा है, नहीं समझे बात। वमा अरसलना, रब फरमाता है हमने भेजा। महबूब तेरी शान ये कम है कि भेजने वाले हम, तशरीफ ले जाने वाले तुम। क्योंकि आने वाले का तारुफ भेजने वाले से होता है कि ये किसने भेजा, ये किसका भेजा हुआ। कुजा वो जिसे कोई गांव का नंबरदार भेजे, कुजा वो जिसे कोई एमएनए भेजे, कोई एमपीए भेजे, किसी को वजीर भेजे, किसी को मशीर भेजे, किसी को कोई जर्नैल भेजे, किसी को कोई तख्त वाला भेजे, कोई ताज वाला भेजे, किसी को सदर भेजे, किसी को वजीर आजम भेजे। कुजा वो जिसे सदर पाकिस्तान भेजे और कुजा वो जिसे रब्बे दो जहान भेजे। कहा कमली वाले हमने भेजा। एक तारफ तो ये है कि महबूब हमने तुझे भेजा है, और हमने वैसे ही नहीं भेज दिया। जब हमने भेजा किस हाल के अंदर, किस कैफियत के अंदर, किस तरह भेजा कि ए महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत है। बात ठीक है, सबका इत्तिफाक है। आइए इस आयत कुरानी पर गौर करें। लोग ये आयत पढ़ते तो है, इसमें गौर नहीं करते। मैं तदब्बुर फिल कुरान की दावत दे रहा हूं, तफक्कुर फिल कुरान की दावत देता हूं। आओ अगर इस कुरान की आयत पर गौर कर लिया जाए तो बेशुमार मसाइल हल हो जाते, झगड़े खत्म हो जाते। अगर कुरान की इस एक आयत को समझ लिया जाए, इस पर गौर किया जाए, इसको सोचा जाए कि रब क्या फरमा रहा है। रब ने फरमाया वमा अरसलना का, ए महबूब हमने आपको भेजा है तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत है। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी तफसीर रूहुल मानी के अंदर इसी आयत के तहत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ए महबूब आप इस दुनिया में आकर रहमत नहीं बने, यहां आकर रहमत नहीं हुए, बल्कि आपकी शान यह है कि जब हमने आपको भेजा था आपका हाल यह था कि आप उस वक्त भी मखलूक पर रहमत ही फरमा रहे थे।
आपको रहमत बनाकर भेजा। अब हजरात, जब हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत है तो राह मन, अल्लामा महमूद आलूसी फरमाते हैं रहमतन ए राह मन लिल आलमीन, रहमतन लिल आलमीन ए राह मन लिल आलमीन। रहमतन लिल आलमीन का माना है राह मन लिल आलमीन। अब फरमाते हैं राहिम, ये फाइल है, राहिम का माना रहम करने वाला, रहम फरमाने वाला। आलमीन ये मफूल है, जिन पर रहम हो रहा हो। हुजूर राहिम है और तमाम आलमीन मरहूम है, यानी जिन पर रहम किया जा रहा। उसूल और कानून ये है कि फाइल पहले होता है, मफूल बाद में होता है। राहिम पहले होता है, मरहूम बाद में होता है। जब हुजूर तमाम आलमीन पर रहम फरमा रहे हैं तो आलमीन का कोई गोशा, कोई कोना, कोई खित्ता ऐसा नहीं जिस पर मेरे नबी की रहमत ना हो, जिस पर हुजूर रहम ना फरमा रहे हो। तो जब हुजूर रहम फरमाने वाले हैं तो असूल और कानून यह बताता है कि राहिम पहले होता है, मरहूम बाद में होता है, फाइल पहले होता है, मफूल बाद में होता है। पता चला कमली वाला पहले है, सारी कायनात बाद। चूंकि आप सारी कायनात पर रहमत फरमा रहे हैं, उस रहमत के फरमाने का तकादा यह है कि रहम करने वाला पहले हो, आलमीन बाद में हो। आइए हजरत, यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इस आयत ने हमें यह बात बता दी कि अल्लाह का महबूब रब ने सारी कायनात से पहले अपने महबूब की तख्लीक फरमाई। सबसे पहले रब ने अपने महबूब को बनाया, पहले से भी पहले बनाया, सारी कायनात से पहले बनाया। क्योंकि आप तमाम आलमीन के लिए रहमत है तो आप पहले होंगे तो आलमीन पर रहमत होगी। और रब ने फरमाया कमली वाले, मैंने तुझे रहमत बनाया है, अब आलमीन में जिस जिस पे तू रहम करता जाएगा उसको मैं बनाता चला जाऊंगा। मैं रहम कर, तू रहम कर रहा है, मैं बना रहा हूं। तो अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे और मेरे नबी को बनाया, उस रहमतल लिल आलमीन को बनाया। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सवाल सहाबा का, जवाब कमली वाले आका का। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात कहूं कोई ना माने उसका बिगड़ता कुछ नहीं, कोई और साहिब बात कह दे, कोई आलिम को मुफ्ती बात कहे, कोई ना माने उसका बिगड़ता कुछ नहीं। लेकिन खुदा की कसम मेरा नबी बात कर दे, जो ना माने उसका रहता ही कुछ नहीं। तो कमली वाले आका, सही तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर आपको नबुव्वत कब मिली? तिरमिज़ी, आका आप नबी कब बने, आपको नबुव्वत कब मिली? अब रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर जो लफ्ज़ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूहि वल जसद। आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की कशमकश में थे, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का। मिशकात में और दीगर रवायात और हदीस में यूँ आता है, तीन तरह ये हदीस मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था। कुन्तु नबिय्यम व आदमुल मुंजदिलुन फी तीनाती, आदम अलैहिस्सलाम का खमीर अभी तैयार हो रहा था, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी ही था। अब हजरात तवज्जो करना, सहाबा ने सवाल ये किया मता, हुजूर आप नबी कब बने? कब? जब कब का लफ्ज आ जाए कब, तो जवाब होना चाहिए था तब, जब, उस वक्त, फला वक्त, फला दिन, फला महीना, फला सन, फला सदी, फला साल। जवाब ये होना चाहिए था।
अकल ये तकाजा करती है कि जवाब सवाल के मुताबिक नहीं। सवाल ये था कि मता वजबत लकन, आप नबी कब बने? हुजूर ने फरमाया कुन तो नबी वो आदम बैन रूह वल जसद, आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की कशमकश में थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। ये नहीं फरमाया कि फला वक्त बना। तकाजा ये अकल करती है कि सवाल होना, जवाब होना चाहिए था फला वक्त, फला दिन, फला महीना, फला सन, इतने बजकर इतने मिनट पर, फला वक्त, फला सदी को अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई। हुजूर न दिन बताते हैं, न महीना बताते हैं, न साल बताते हैं, न वक्त बताते हैं। आखिर इसमें कोई राज होगा ना, कोई राज है, कोई हिकमत है। क्यों कि जवाब सवाल करने वाले के जहन और काबिलियत के मुताबिक देना चाहिए। यह हिकमत का तकाजा। जैसा कि कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज की कि आप बताएं कि रूह की हकीकत क्या है, रूह के बारे में बताइए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जवाब दिया, फरमाया यसअलूना कानिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ऐ महबूब, ये लोग आपसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है। बस आप फरमा दीजिए रूह में अल्लाह का एक अमर है। अब रूह की हकीकत बयान नहीं रब ने फरमाई कि इसकी हकीकत क्या है, असल क्या है। क्यों कि अगर रब बता भी देता तो समझता कौन? चूंकि ये बात उन्हें समझ में आने वाली ना थी, रब ने बयान नहीं फरमाई। कहा महबूबा से बता दो कि अगर रूह की हकीकत बता दी जाए तुम समझ नहीं पाओगे, बस इतनी बात समझ लो कि रूह मेरे अल्लाह का एक अमर है। इसी तरह सहाबा ने सवाल किया, आका बतावा जब लकन नबूवा, आपको नबूवत कब मिली? अब हुजूर अगर बता देते तो उन्हें समझ कैसे आती, समझ ना पाते। इसलिए रब के महबूब ने न वक्त बताया, न दिन बताया, न महीना बताया, न साल बताया। उसकी वजह, उसका सबब यह है कि सवाल यह था मता, आप कब नबी बने, आपको नबूवत कब मिली। अगर जवाब होता तब, जब, कब, तो हजरात जब, तब, कब ये बनते हैं वक्त से। वक्त बनता है गर्दिशे लैलो नहार से। गर्दिशे लैलो नहार है, गर्दिशे अफलाक से। गर्दिशे अफलाक है चांद और सूरज से, चांद और सूरज है जमीन और आसमान से। अब आप सोचिए कि जब अल्लाह ने अपने नबी को नबूवत अता फरमाई, उस वक्त न चांद था, न सूरज, न दिन था, न रात, न गर्दिशे लैलो नहार थी, न वक्त था, कोई शायद थी नहीं। हुजूर बताते क्या? कोई वक्त और साल होता तो बताते। इसलिए रब के महबूब ने फरमाया, सहाबा अगर मैं बता भी दूं तुम समझ नहीं पाओगे, बस इतनी बात जान लो कि आदम से पहले भी मैं नबी ही था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी थे तो पता चला आलमीन पर रहम फरमा रहे थे, कायनात पर मेरे नबी की रहमत बरस रही थी। इसी मफहूम की दूसरी हदीस जिसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में अपनी सनद के साथ अपनी मुसन्नफ में नकल फरमाई। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक हाफिजुल हदीस, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक का मर्तबा यह है जो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, हजरत इमाम मालिक के शागिर्द हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हैं। उन्होंने अपनी सनद के साथ इस हदीस मुबारक को नकल फरमाया। हजरत इसी वकार हदीस पाक सुनिए, लेकिन हदीस सुनने से पहले आओ बैठे यहां रहो, तसव्वुर मदीना तैयबा का कर लो। खुल के बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ज़ौक़ से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की हवाएं हैं, जन्नत की फजाएं हैं, रियाजुल जन्नत की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं, मस्जिद नबी का माहौल है, मदीने की गलियां, मिस्री की डलियां हैं, गुलाब की कलियां हैं, मस्जिद नबी है, मिंबर बिछा हुआ है, रब का महबूब जलवा फरोज है, चारों तरफ सहाबा का मजमा है। मंजर यूं मालूम होता है जैसे चांद चमकता तारों में,
यूं नबी बैठे हैं अपने यारों में। इकबाल की रूह तड़पी, इकबाल को वजद आया। इकबाल कहता है खुशा वो वक्त के तैबा मुकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। वो कैसे लम्हात होते होंगे, वो कैसा वक्त होता होगा। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है, जमे गफीर है। एक सहाबी मजमे में से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध लेते, सर झुका लेते, कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पाते। ये सहाबा का अदब था बारगाह रिसालत में। मेरे नबी की निगाह नबूवत सहाबी के चेहरे पर पड़ी। हुजूर ने सहाबी की हैते कज़ाई को देखा और आप जानी जान थे, जान गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो देख के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, लगता यूं है जैसे तुम कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल करना चाहते हो। सहाबी नहायत धीमी सी आवाज में अर्ज करता है, आका, गरीब नवाज, बंदा नवाज, बेबसों के बस, बेकसों के कस, गरीबों के मौला, यतीमों के मलजा मावा, गरीब नवाज, आका करीम, मेरे आका। हुजूर, बड़ी देर से मेरे जहन की सतह पे एक सवाल आता है, आ के रह जाता है, सोचता हूँ पूछूं, फिर ख्याल आता है ये वो बारगाह है जहाँ फरिश्तों को मजाले दमजदन नहीं, ये वो बारगाह है जहाँ नबी और रसूल हाथ बांधे खड़े हैं। आका, गुफ्तगू करने का तरीका नहीं, बात करने का सलीका नहीं, लबो लहजा संवारने का पता नहीं। डरता रहता हूं कहीं आवाज ऊंची न हो जाए, अगर आवाज ऊंची हो गई सारी जिंदगी के अमाल अकारब चले जाएंगे। इसलिए मैं खामोश रहता हूं, मैं चुप रहता हूं, बात कर नहीं पाता। आज आपने हिम्मत दी है, हौसला अता फरमाया है, मेरी ढारस आपने बंधाई है, नजर करम आपने फरमाई है। आका, अगर आपका इज़्न हो, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं। सहाबी का अदब देखो ना, रब के महबूब ने सहाबी की तरफ देखा, देख के अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, पूछना तेरा काम, बताना मेरा काम। तू साइल है, मैं मसूल हूं, तू गदा है, मैं शाह हूं, तू भिखारी है, मैं दाता हूं, तू लेने वाला है, मैं देने वाला हूं, तू मुक्तदी है, मैं इमाम हूं, तू सहाबी है, मैं रसूल हूं, तू उम्मती है, मैं नबी हूं, तू सवाल करने वाला है, मैं सवाल पूरे करने वाला। तू सवाल न करे तो सहाबी कैसा, मैं जवाब न दूं तो नबी कैसा। पूछ, क्या पूछना चाहता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। इस हदीस को मुहद्दिसीन हदीस जाबिर के नाम से और हदीस नूर के नाम से जानते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी सहाबी थे जिन्होंने सवाल किया। सहाबी का सवाल सुनो, फिर मेरे करीम आका का जवाब सुनो और खुल के सुबहान अल्लाह कह दो, मिल के बोलो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते, आका, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल अशिया औ कमा क़ाल। आका, मेरे जहन की सतह पे ये सवाल आता है, आके रह जाता है, मैं सोचता ही रहता हूँ, जब खाल के कायनात ने ये कायनात बनाई होगी, जब बनाने वाले ने आसमां की नीली छत सितारों से सजाई होगी, जब इस आसमान पे अल्लाह तबारक व तआला ने सितारे कुमकुमे लगाए होंगे, शामियाने लगाए होंगे, जब बनाने वाले ने बसाते कायनात बिछाई होगी, इस जमीन पे सब्जा और घास उगाई होगी, तो सबसे पहले कौन सी शय बनाई होगी। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि बनाने वाले ने सबसे पहले किसे बनाया। बस ये सवाल मेरे अंदर ही अंदर रहता है, जहन की सतह पे आता रहता है, इसका जवाब मैं नहीं पाता, मैं चुप कर जाता हूं। आका, मुझे ये सवाल परेशान किए रखता है कि बनाने वाले ने सबसे पहले किसे बनाया। अब कमली वाले आका ने जब अपने सहाबी का सवाल सुना ना, सुनकर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या पता, मैं तो बाद में आया हूं, किसी पहले से पूछ। ये नहीं फरमाया। ये भी नहीं फरमाया कि बनाने वाले से पूछ। ये भी नहीं फरमाया कि अच्छा जिब्रील को आ लेने दे, मैं पूछ कर बता दूंगा। नहीं, ये नहीं फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि करीम आका खुश हुए, हुजूर खुश हुए जाबिर के मुकद्दर पर, जाबिर की किस्मत पर। क्या जाबिर तू कितना खुश नसीब है, सवाल ये कर रहा है कि पहले कौन बना, और कर भी उससे रहा है। सवाल यह है कि पहले कौन बना और कर भी उससे रहा है जो खुद सबसे पहले बना।
रब के महबूब ने अपने सहाबी का सवाल सुना। सवाल सुनने के बाद मेरे करीम आका बोलने लगे। खुदा की कसम, जब हुजूर बोलते थे हिकमत के मोती रोलते थे, जब हुजूर बोलते थे फितरत मुस्कुराती थी, जब हुजूर बोलते थे जन्नत के दर खोलते थे, जब हुजूर बोलते थे सहाबा की जान में जान आती थी, जब हुजूर बोलते थे सहाबा के चेहरे खुशी से तमतमा उठते थे, जब हुजूर नुतक फरमाते थे सहाबा की जान में जान आती थी। कमली वाले आका नुतक फरमाने लगे, हमारी बिगड़ी बनाने लगे, सहाबा का मुकद्दर संवारने लगे, रब के महबूब बोलने लगे। हदीस पाक में आता है जब कमली वाले आका नुतक फरमाते, आपके दंदाने अक़दस से नूर की शुआएं निकलती थी जो सारे माहौल को रोशन कर दिया करती थी। कमली वाले आका नुतक फरमाने लगे, हुजूर बोलने लगे, मेरे नबी बोले, हिकमत के मोती रोले। अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, मेरे नबी का फरमान सुनते जाओ, सुनियो। नबी के गुलामों, नबी का मिलाद मनाने वालों, नबी का जिक्र करने वालों, जिक्र की महफिल में आने वालों, आओ आओ उस करीम आका का फरमान सुनो। रब के महबूब ने जब अपने सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बात सुनी तो रब के महबूब ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक कब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यक मिन नूरिही व लम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौह वला कलम वला जन्नत वला नार वला शजर वला हजर वला मलक मुकर्रम वला नबियुल मुरसल औ कमा क़ाल। रब के महबूब ने फरमाया, जाबिर सुन, अल्लाह ने 14 तबक की कायनात बनाने से पहले तेरे नबी का नूर अपने ही नूर से बनाया था। उस वक्त न ज़मीन थी, न जमा, न मकीन थी, न मका, न ई, न आ, न फलाक, न फलक, न समाक, न समक, न हवाओं के फर्राटे, न फजाओं के सन्नाटे, न मैकदे की छलबल, न सागर की हलचल, न रिंदों की उस्ताद, न जाहिदों की फरियाद, न फलक पोस को सार, न निशात गेज अबसार, न शजरो हजर, न बहरो बर, न खुशको तर, न बरगो समर, न हदरो मदर, ना कोई देने वाला, ना कोई लेने वाला, ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई सुनाने वाला, ना आदम था, ना आदमियत, ना बशर, ना बशरियत, ना कम, ना कैमियत, ना कैफ, ना कैफियत, ना मादा, ना मादियत, ना उनसर, ना उनसरियत, ना दिन था, ना रात, ना सुबह थी, ना शाम, ना नूरी, ना नारी, ना खाकी, ना फलाकी, ना लोलाकी, ना दिन था, ना रात, ना सुबह थी, ना शाम, ना साल, ना महीने, ना घंटे, ना घड़ियां, अरे कुछ भी ना था और था भी ना था। कुर्सी अर्श न लोहो कलम सी ते न सूरज चन्न सितारे, तावी नूर मुहम्मद वाला देंदा सी चमकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत। एक बार मिल के बोलो सुभान अल्लाह, खुल के कह दो, जौक से बोलो सुभान अल्लाह। पता चला आलमीन बाद में थे और सारे आलम से पहले तेरा और मेरा नबी था। रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कुर्सी अर्श न लौहो कलम सी ते न सूरज चंद सितारे, तावी नूर मुहम्मद वाला देंदा सी चमकारे, ते नूर मुहम्मद रोशन आहा। आदम जदों न होया वो अव्वल आखिर दोवें ही पासे ए होई मल खलोया। बस हजरात आखिरी बात कहता हूँ, इस अकीदे को, इस बात को तो सब मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। बस दो बातें आपसे करनी है कि जब हुजूर आलमीन के लिए रहमत हैं, ये अकीदा है, ये ईमान है, ये कुरान की आयत है, तो रहम करने, आप तमाम आलमीन पर रहम फरमा रहे, अब भी रहम फरमा रहे, अब भी सिर्फ मखसूस वक्त के लिए रब ने रहमत बनाकर नहीं भेजा, मुतलक फरमाया। जब तक आलमीन है हुजूर की रहमत होती रहेगी। अगर उनकी रहमत ना हो दरमियान में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। हुजूर आलमीन पर रहमत फरमा रहे हैं। आलमीन किसको कहते हैं? उलमा फरमाते हैं मा सिवल्लाह के, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलमीन में दाखिल है। वो आलम कितने हैं? किसी ने कहा 18,000, किसी ने कहा ज्यादा। आलम नबतात, आलम जमादात, आलम नासूत, आलम लाहूत, आलम मलाकूत, आलम हैवानात, आलम इंसान, है जी। हर शय का जहान वखरा, अलग अलग, अलग अलग आलम है, और हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत है। जब इस बात को मान लिया कि हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत है, तो बस हजरात इस बात पर तवज्जो, और ये मैं बात कर रहा हूं कि रहम करने वाले के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। रहम करने वाले के लिए
रहम का माना मेहरबानी, किसकी मुश्किल कुशाई करना, किसी की मुश्किल को आसान कर देना, किसी के काम आ जाना, इसी को रहमत कहते हैं ना। जब हुजूर रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत है, तो रहम करने वाले के लिए पहली चीज लाजिम और ज़रूरी ये होती है कि रहम करने वाला खुद जिंदा हो, खुद जिंदा। मुर्दा किसी पे रहम कर सकता, वो तो खुद काबिल रहम होता है। मुर्दा तो खुद काबिल रहम होता है। रहम करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो खुद जिंदा हो। जब हुजूर आलमीन के लिए रहमत हैं तो मानना पड़ेगा कि आप जिंदा। और अगर कोई पूछे ये अकीदा कहाँ से लिया, तो कुरान की यही आयत पढ़ दो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, क्योंकि रहम करने वाले के लिए अपना जिंदा होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि रहम करने वाला वो जिस पे उसने रहम करना है उसके हाल से बाखबर भी हो, वाकफ भी हो। अगर वो जानता ही नहीं कि इसे किस शय की आदत है, तो रहम क्या करेगा भाई? उसे पता ही नहीं इसे चाहिए क्या, इसके लिए रहमत क्या है। देखो ना, भूखे के लिए खाना रहमत है, प्यासे के लिए पानी रहमत है। अब जिसको पता होगा वही रहम करेगा ना। अगर वो प्यासे को खाना दे दे वो उसके लिए रहमत नहीं होगा, भूखे को जो है वो पानी दे दे वो उसके लिए रहमत नहीं होगा। उसके लिए खाना रहमत है, उसके लिए पानी रहमत है। हर एक की हाजत अलग अलग है, जुदा जुदा। रहम करने वाले के लिए जरूरी है कि हर एक के हाल से वाकिफ हो। जब हुजूर आलमीन के लिए रहमत है, कुरान बताता है, तो फिर मानना पड़ेगा कि सबके हाल से वाकिफ भी, सबके हाल से वाकिफ भी है। और रहम करने वाले के लिए यह भी जरूरी है कि जिस पे उसने रहम करना है उसके करीब भी हो। दूर रह के हो सकता है वो रहम ना कर सके, उसके करीब हो, मुश्किल आसान करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए करीब भी हो। और चौथी और आखिरी बात यह भी जरूरी है कि सिर्फ करीब होने से भी बात नहीं बनती, जिंदा होने से भी बात नहीं बनती, और उसके हाल से बाखबर होने से भी बात नहीं बनती, जब तक उसके पास कोई ताकत और इख्तियार ना हो। जब तक ताकत और इख्तियार ना हो फिर भी वो रहम कर सकता नहीं। ये भी जरूरी है कि उसके पास इख्तियार भी हो। अल्लाह ने जब अपने महबूब को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो हुजूर जिंदा भी है, बाखबर भी है, करीब भी है, इख्तियार भी है। क्योंकि कोई पता नहीं कि इख्तियार दिया कि आलमीन के लिए रहमत है, पता नहीं इसे क्या करना पड़ जाए। हो सकता है सूरज को वापस बुलाना पड़ जाए, चांद को दो टुकड़े करना पड़ जाए, दरख्तों को पास बुलाना पड़ जाए, पत्थरों से कलमे पढ़ाने पड़ जाए। ये इख्तियार देकर भेजा। जब तक ये चार चीजें नहीं मानोगे उस वक्त तक हकीकत में इस आयत को माना ही नहीं है कि रब फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, महबूब हमने तमाम आलमीन के लिए तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है। जब हुजूर रहमत है तो ईमान है कि जिंदा भी है, जब रहमत है तो बाखबर भी है। हर एक की बोली जानते हैं, हर एक की बोली अगर जानते ही नहीं तो रहम क्या करेंगे? क्या पता ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। कोई गुजराती में कह रहा है, कोई सिंधी में, कोई हिंदी में, कोई फ्रेंच जबान में, कोई अंग्रेजी में, कोई अरबी में। एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। हुजूर सबकी सुनते हैं, सबकी जानते हैं, और ये सारे इख्तियार रब ने दिए हैं। रब फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए रहमत तो हमने बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस आयत करीमा के ज़िमन में जो चंद बातें मैंने अर्ज़ की, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आगा साहब ने मुझे कहा था जी 10:30 बजे, बल्कि 9:30 बजे आप आ जाएँ मेहरबानी आपकी। लेकिन बहरहाल मैं अब आपकी हालत कैफियत ये देख रहा हूँ और चाहता हूँ बेहतर यही है कि इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैना।